हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट का पार्ट 8 इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम जानेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। आज हम जानेंगे जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड और यूडीएल लगते हैं तब हम उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट कैसे बनाते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है कि जब या सिर्फ पॉइंट लोड लगता है सिंपली सपोर्टेड बीम पर या यूडीएल लगता है तो एसएफडी और बीएमडी कैसे बनाएंगे। आज हम जब पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों लगाएंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर तो उसका शियरिंग फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके दो सपोर्ट हैं ए और बी दो सपोर्ट हैं। इसमें 5 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है सी पर जो मिड पे एक्ट कर रहा है, और 4 किलो न्यूटन पर मीटर का जो फोर्स है वो लग रही है पूरी बीम की स्पैन पर, यानी एक यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो पूरे बीम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 मीटर लेंथ पर। अब सबसे पहले शेयरिंग फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को बनाने से पहले हम कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट रिएक्शन को, यानी जो रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे हम सपोर्ट पर लगने वाली कि कितनी रिएक्शन लग रही है। तो आपको पता है यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, तो ये जो सपोर्ट हैं ये वर्टिकल फोर्सेस को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू 3, क्योंकि यूडीएल का मान जो फोर्स में आएगा वो आएगा 4 इंटू 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17 किलो न्यूटन आ गई रिएक्शन। हमारे पास आर ए प्लस आर बी दोनों का सम आ गया हमारे पास 17 किलो न्यूटन। परंतु हमें आर ए और आर बी सेपरेटली निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे ए के अबाउट। हम ए के अबाउट मोमेंट को ले लेंगे। तो आप देखिए जब हम मोमेंट लेंगे ए के अबाउट में तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आर बी है ये कैसी मूवमेंट कर रही है, इस प्रकार, यानी एंटी क्लॉक मूवमेंट। और जो ये 5 और 4 किलो न्यूटन मीटर हैं ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए आर बी इंटू 3 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन इंटू 1.5, यहाँ से मूवमेंट आ जाएगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो 4 किलो न्यूटन पर मीटर है इसको जब हम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 3, और ये कहाँ पर एक्ट करेगा, इस बीम के मिड में, तो 3/2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25.5, और यहाँ से आएगा इज इक्वल टू 3b। तो आर बी 3 आर बी, तो आर बी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.5 किलो न्यूटन। आर बी की हमारे पास वैल्यू आ गई 8.5 किलो न्यूटन। अब आप देखिए आर ए, अब हम निकालेंगे आर ए यानी रिएक्शन एट ए पॉइंट। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो दोनों का सम है वो 17 है, और आर बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारे पास आर ए भी आ जाएगा इजीली 8.5 किलो न्यूटन। तो हमारे पास आर ए भी आ जाएगा 8.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू 8.5 किलो न्यूटन है। अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखें शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने से पहले ये देखिए, आप ये डायग्राम देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम बी एंड से शुरू करते हैं, बी एंड से शेयरिंग फोर्स निकालना शुरू करते हैं। तो जब मैं शेयर फोर्स बी के लेफ्ट में यहाँ पर लूँगा तो यहाँ पर एक फोर्स लग रही है आर बी जो अपवर्ड फोर्स लग रही है टू दी राइट वर्ड ऑफ द सेक्शन। तो जब हमें पता है सेक्शन के राइट वर्ड कोई अपवर्ड फोर्स लगती है तो हम उसे कैसे कंसीडर करते हैं, नेगेटिव शियर फोर्स। तो ये आ गया हमारे पास -8.5 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, 8.5 किलो न्यूटन है। अब आप देखिए जब आप सी के राइट में जब यदि आप कोई सेक्शन लेंगे कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर शियर फोर्स क्या होगी, -8.5 किलो न्यूटन प्लस 4 इंटू 1.5, तो यहाँ पर आ जाएगा -2.5 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट सी लेफ्ट, यदि सी के लेफ्ट में यदि हम शियर फोर्स ले लें, क्योंकि यहाँ पर एक 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, तो देखिए -2.5 प्लस 5, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन के राइट वर्ड एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, और जहाँ डाउनवर्ड फोर्स लगती है उसे हम कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। अब आप देखिए शियर फोर्स एट राइट ऑफ ए, यहाँ पर यदि आप शियर फोर्स कैलकुलेट करें तो यहाँ तक आपको पता है 2.5 किलो न्यूटन है सी के लेफ्ट तक, पर यहाँ पर ये 4 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो 1.5 मीटर की स्पैन पर लग रहा है। तो 4 इंटू 1.5, तो हमारे पास आ जाएगा 8.5 किलो न्यूटन। और यदि आप ए के यहाँ पर देखें लेफ्ट में, तो यहाँ से एक
4.4 का लोड लग रहा है आर ए, तो 4.4 जो होगा यहाँ पर 8.5 की जो हमारे पास रिएक्शन है वो लग रही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 किलो न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 8.5 और माइनस का 8.5 क्या आएगा 0 किलो न्यूटन। अब आप देखिए हमने शियर फोर्स कैलकुलेट कर ली है। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन देखिए बी पर। हमें पता है बी और ए पर जो सपोर्ट रिएक्शन होती हैं उनमें मोमेंट क्या होती है 0 होती है, उनमें मोमेंट क्या होती है 0 होती हैं। तो अब आप देखिए सी पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, तो आप यहाँ से देखेंगे सी पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, 8.5 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो बीम को इस तरीके से मूव कर रहा है कि बीम सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट करे, यानी बीम जो है इस प्रकार से बेंड हो जाए। तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे 8.5 और जो इसकी डिस्टेंस है 1.5 देखिए माइनस ये देखिए 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है इंटू 1.5, और ये यूडीएल कहाँ पे एक्ट करेगा 1.5 के मिड पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेंडिंग मूवमेंट एट सी 8.25 किलो न्यूटन मीटर आ गया। और आपको पता है बेंडिंग मूवमेंट एट ए पर कितना बेंडिंग मूवमेंट होगा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और विदाउट कैलकुलेट भी आप निकाल सकते हैं कि सपोर्ट पर जो बेंडिंग मूवमेंट होती है वो कितनी होगी 0 किलो न्यूटन मीटर होगी। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने एक लोडेड बीम बना दिया है, इसके नीचे सबसे पहले हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और फिर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए जितनी लेंथ की बीम की लेंथ है उतनी हमने एक लाइन खींच ली है। अब आप देखिए इसमें पॉइंट लगा दिए ए सी और बी। अब आप देखिए बी पर जो हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट है वो कितना है, बी पर हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट है माइनस 8.5 किलो न्यूटन। तो हमें पता है यदि माइनस में होते हैं तो हम नीचे को आते हैं, ये देखिए 8.5। तो एक प्रॉपर आप स्केल को अज्यूम कीजिए। अब आप देखिए शियर फोर्स एट द सी राइट, सी के राइट में शियर फोर्स कितनी है, तो हमें पता है सी के राइट में शियर फोर्स -2.5 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप -2.5 किलो न्यूटन, इस प्रकार से आ जाएंगे। और यदि आप देखेंगे सी के लेफ्ट में कितनी है +2.5, इस प्रकार से देखिए। और अब आप देखें शियर फोर्स एट ए, जब आप देखेंगे राइट में ए के राइट में या इस सेक्शन पर जब आप देखेंगे तो शियर फोर्स है 8.5 किलो न्यूटन पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव 8.5 किलो न्यूटन जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर स्केल अज्यूम कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप मिला लेंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से आप मिला लें, यहाँ पर ऐसे आप इनको मिला लीजिए देखिए। और आप इनको नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर जितनी यहाँ पे फोर्स है देखिए यहाँ पर 8.5, यहाँ पर है 0 किलो न्यूटन, यहाँ पर है 2.5, यहाँ पर भी है 2.5 किलो न्यूटन। अब आप देखें ए पर यहाँ पर भी है 8.5 किलो न्यूटन। अब आप देखिए अब हम इसको शेडेड कर देंगे और हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम आ जाएगा। अब आप देखिए ये हमने शियर फोर्स डायग्राम बना लिया है इस बीम के लिए। अब हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देखिए बीम के अबव ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ए और बी पर तो जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है, रिएक्शन जो होगी सपोर्ट पर वो यहाँ पर क्या है सपोर्ट रिएक्शन पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, पर सी पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा और वो हमारे पास है 8.25 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर स्केल से इसको मेज़र कर लेंगे 8.25 जो किलो न्यूटन मीटर होगा। और इसको आप क्या करेंगे इस प्रकार एक कर्व की तरह इस प्रकार से आप इसको मिला लेंगे। देखिए इस प्रकार आप इसको मिला लेंगे और इसको भी आप शेडेड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बन गया है। और ये क्या है कर्व है, इसको आप इस प्रकार लिखें, ये है कर्व, ये हमारे पास कर्व हैं। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है सी पर, ए और बी पर बेंडिंग मोमेंट 0 है और सी पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। इसी के साथ हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया है। अब इसी के साथ आज हमारा पार्ट 8A यहीं पर एंड होता है। इसमें हमने डिस्कस किया कि जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर कोई यूडीएल और पॉइंट लोड कैरी करेंगे तो उसमें हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये आज हमने डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 8B के बारे में बात करेंगे। उसमें भी यूडीएल और पॉइंट लोड एक साथ कैरी कर रहे होंगे किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम पर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।